जो आज राजपथ है वो कभी किंग्सवे था और किंग्सवे को राजपथ किया जाना और उसके बाद राजपथ से उसे कर्तव्य पथ की तरफ ले जाना, दरअसल ये आज़ाद भारत के बदलते और साथ ही साथ ब्रिटिश काल के उन सारे चिन्हों से छुटकारा पाने का एक तरीका भर है। और आपको बता दें कि 1911 में ये वही राजपथ है जिसे किंग्सवे इसलिए कहा गया क्योंकि किंग जॉर्ज पंचम के नाम पर इसका नाम रखा गया। और किंग जॉर्ज पंचम, मुझे जो याद आता है, 1911 में वो दिल्ली दरबार में हाजिरी देने के लिए आया हुआ था, शरीक होने के लिए आए हुए थे और यही वजह है कि उनके नाम पर इसे सम्मान के तौर पर इसका नाम जो है किंग्सवे रखा गया और उसके बाद सेंट्रल विस्टा हुआ और फिर राजपथ हुआ। लेकिन अब इसका नाम कर्तव्य पथ होगा। यानी और खास बात यही है कि 8 सितंबर को जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, दरअसल वह किंग जॉर्ज पंचम से विद्रोह रखते थे और यही वजह है कि छुटकारा पाने के लिए, और कभी ये भी इतिहासकार बताते हैं कि जहां कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है वहां कभी किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। यानी साफ है कि आज़ाद भारत में उन चिन्हों से छुटकारा पाने की कोशिश की जा रही है जो कि हमें दासता की याद दिलाते हैं या अंग्रेजों के ज़माने की याद दिलाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि क्वींसवे भी इसी दिल्ली में है। जी हाँ, जिसे आप जनपथ के नाम से जानते हैं, दरअसल वह कभी क्वींस रोड कहा जाता था। यानी साफ है कि आज़ाद भारत में जो राजपथ है वह अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। और इतना ही नहीं, जो सेंट्रल विस्टा का जो एरिया मैं कह रहा हूं, जिसकी मैं बात कह रहा हूं, वह साफ तौर पर अब आपको और ज्यादा भव्य नजर आएगा और ज्यादा बड़ा नजर आएगा। और 8 सितंबर के बाद जब कभी मौका लगेगा तो आप उसे जरूर देखेंगे और ये महसूस करेंगे कि किस तरह से काफी बड़ा और आलीशान बना दिया गया है।